नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम विज्ञान विषय जब पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रायोगिक कार्य हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल के बारे में ही जानने वाले हैं। वो है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा विभिन्न पादपों का जो उनके वर्णक हैं उनका पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रयोगशाला के अंदर इस मेथड का उपयोग करके आप किस प्रकार से वर्णकों का पृथक्करण करेंगे वो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल आपको मेरे साथी शिक्षक डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव जी दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ये प्रायोगिक कार्य अपने विद्यालय में करना है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरा नाला, विकासखंड मोकेड़, जिला छिंदवाड़ा से। आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं के पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पादप वर्णकों का पृथक्करण यह प्रयोग परफॉर्म करके दिखाने जा रहे हैं कि विद्यार्थियों को यदि यह प्रयोग करना है तो उन्हें किस तरह किन आवश्यक सामग्रियों का प्रयोग करना होगा और उसका मुख्य सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, उसे हम यहां बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम प्रयोग को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि हमने इस प्रयोग के लिए किन किन आवश्यक सामग्रियों का प्रयोग किया है। तो हमने यहां पर पादप वर्णकों के पृथक्करण के लिए यहां पर पालक की पत्तियों का प्रयोग किया है। उसके अलावा ये मोटार और पिस्टल का यूज किया है जिसमें इसको हम क्रश करेंगे। उसके अलावा हमने यहां पर एक बड़े से ग्लास जार का यूज किया है जिसमें हम जो वर्णकों का रनिंग जो बोलेंगे, जिसमें वर्णक जो है वो स्टेशनरी फेज में रन करेंगे, उस पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर को हम इसके अंतर्गत रखेंगे। यह एक पेपर क्रोमेटोग्राफी की स्ट्रिप जो है वो आपके सामने रखी हुई है। उसके अलावा हमने यहाँ जो मूविंग फेज के लिए जो सॉल्वेंट यूज किया है वो एथेनॉल का प्रयोग किया है, डिस्टिल वाटर का प्रयोग किया है और साथ में ही हमने एसीटोन का इसमें प्रयोग किया है। सर्वप्रथम पादप वर्णकों को प्राप्त करने के लिए हम इस मोटार पिस्टल में पालक की पत्तियों को लेते हैं और इस मेजरिंग सिलेंडर में लगभग हम 5 ml एसीटोन जो है वो प्राप्त करते हैं। 5 ml एसीटोन को हमने यहां इस पालक की पत्ती के ऊपर डाला और उसके पश्चात इसे हमने अच्छी तरह से क्रश किया और क्रश करते हुए हम इसका पेस्ट जो है वो तैयार करते हैं। तो हमने प्लांट का एसीटोन, पालक के पत्ती का जो एसीटोन के साथ एक्सट्रैक्ट तैयार किया है, उस एक्सट्रैक्ट को यहां पर एक वॉच ग्लास में ले लिया है। अब ये एक्सट्रैक्ट हमारा तैयार है जिसे हम पृथक्करण के लिए प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात हम एक पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर की एक स्ट्रिप काट लेते हैं। इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की स्ट्रिप को उस साइज का लिया जाता है ताकि जिस भी बीकर में आप इसको रखने वाले हो उस बीकर में या उस बॉटल में इसका केवल निचला सिरा जो है उसके अंदर भरे हुए सॉल्वेंट के ऊपरी सतह को केवल टच करता हुआ रहे, इतनी हाइट में हमें इसके कट करना है। इसके पश्चात हम इसे कुछ इस तरह से और शार्प कट कर सकते हैं और हम उसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ये इस तरह से शेप में बनाने के बाद हम स्केल की सहायता से इसमें एक ऐसी सीधी लाइन खींच लेते हैं और लाइन खींचने के बाद हम इसमें कुछ बिंदु बीच में बना लेते हैं। तो ये जो एक बीच में मैंने यहां बिंदु जो बनाया है, यह इसका लोडिंग पॉइंट कहलाता है, जिस पर हम हमारे इस एक्सट्रैक्ट जो है उसकी कुछ बूंदों को एक कैपिलरी ट्यूब की सहायता से लोड करेंगे। तो ये आपको इस तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी की स्ट्रिप को तैयार करना है। अब हम इस एक्सट्रैक्ट को इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की स्ट्रिप पर लोड करेंगे। तो हम इस कैपिलरी ट्यूब की सहायता से इसमें मैं 3 जगह पर इसको लोड कर रहा हूं। आप इसको एक लाइन की तरह भी लोड कर सकते हैं और आप इसको बिंदु की तरह भी लोड कर सकते हैं। आप एक जगह भी लोड कर सकते हैं और आप 2 जगह भी इसको डॉट के फॉर्मेट में आप इसमें लोड कर सकते हैं। तो हमने यहां पर कैपिलरी ट्यूब की सहायता से 3 स्पॉट बनाए हैं और 3 स्पॉट पर हमने थोड़ी चंद मिनटों में यहां पर हमने इस सैंपल को लोड किया है। तो हमने ये ग्लास जो बीकर लिया है, इस ग्लास बीकर में हमने लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर एथेनॉल सॉल्वेंट को फिल किया है। आप उसकी जगह पर ईथर का भी यूज कर सकते हैं और उसके पश्चात इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो स्ट्रिप है जहां पर आपने इसमें सैंपल लोड किया है उसको इस बीकर के अंदर कुछ इस तरह रखते हैं कि केवल उसका निचला सिरा जो है वो उसको टच करता हुआ दिखाई दे।
इस ग्लास की जो ये बॉटल है, इसके अंदर जो मूविंग फेज जो यूज किया है वो एथेनॉल को यूज किया है, और जो स्टेशनरी फेज यूज किया है वो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी जो स्ट्रिप है उसको यूज किया है। चूंकि हम यहां जानते हैं कि पौधों में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ऐसे अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जब उन्हें इस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी पर लोड किया जाता है तो वो उनके साइज के आधार पर धीरे धीरे इस कैपिलरी एक्शन के कारण, केशिकत्व के कारण वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्ट्रिप में रन करना शुरू करते हैं। अब हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को देखने के लिए ये जो हमने यूनिट तैयार की है, इसे बिना डिस्टर्ब करे कुछ देर के लिए इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। तो ये जो लगभग 10 से 15 मिनट बाद रन करने के बाद आप इसको देख रहे होंगे, इस पेपर क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप में आपको अलग अलग कलर के यहाँ पर क्रोमेटोग्राम, जिन्हें हम पादप वर्णक कहते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इन वर्णकों की जानकारी या ये कौन से वर्णक है ये पता लगाने के लिए हम आरएफ वैल्यू की गणना कैसे करते हैं वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो आरएफ वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है? आरएफ वैल्यू का जो सूत्र होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, या जिसे हम कह सकते हैं यौगिक, या जिसे हम कहते हैं विलेय, बटे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, जिसे हम कहते हैं विलायक। इस सूत्र की सहायता से हम आरएफ वैल्यू को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो स्केल की सहायता से जो आपका लोडिंग पॉइंट था, इस लोडिंग पॉइंट पर रखकर हम वर्णकों का जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करते हैं, और इसको इस पेपर क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप को सूखने से पहले विलायक ने कहां तक, यानी सॉल्वेंट ने कहां तक रन किया है, उस जगह पर आप मार्क बना लें, ताकि आपको जब मेजर करें स्केल से तो वो पॉइंट आपको अलग से समझ में आए। जब हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं तो सामान्यतः 4 वर्णक हमें प्राप्त होते हैं। पहली वैल्यू जो होती है वो होती है 0.45, जो कि प्राप्त होती है क्लोरोफिल बी की, जो जनरली हरे रंग का दिखाई देता है। दूसरी वैल्यू जो होती है वो प्राप्त होती है 0.66, जो कि होती है क्लोरोफिल ए की, जो जनरली नीले रंग का जो है वो दिखाई देता है। तीसरी वैल्यू होती है 0.71 की, जो कि होती है जिसे हम कहते हैं ज़ैंथोफिल की, और ये जो ज़ैंथोफिल होता है यह दिखाई देता है पीले रंग का। और उसके पश्चात चौथी वैल्यू जनरली 0.95 पर आती है, जो कि होती है कैरोटीन की, और ये कैरोटीन जो होता है ये जनरली दिखाई देता है पीले और नारंगी रंग का। तो इस तरह से आप पालक की पत्ती के अलावा और अन्य भी पादप स्रोतों का प्रयोग करके क्रोमेटोग्राफी की सहायता से पादप वर्णकों के बारे में, उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।